हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस कैरियर एकेडमी। स्वागत है आप सभी का चैनल पे। गाइस, आज हम जर्मन सीरीज के सेकंड एपिसोड के बारे में देखेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जहां तक ब्रेक किया था उसके आगे से आज कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो चलिए तैयार हो जाइए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट ये है, ऑफलाइन बैचेस सभी एग्जाम्स की, यानी वनडे हो या सीजीपीएससी हो या यूपीएससी हो, सभी की ऑफलाइन मोड में स्टार्ट हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, आप चाहे तो कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं या फिर आप हमारे सेंटर विजिट कर सकते हैं भिलाई स्मृति नगर में। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं यहां से आज के जर्मन सीरीज के सेकंड एपिसोड का। क्लियर? चलिए, अभी तक हम लोगों ने देख रखा था इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कि इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें हुई, कितनी डेवलपमेंट हुई, इन सभी चीजों के बारे में हमने पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में हमने ये बताया था आपको कि बच्चों के बीच में सीखने की कला को डेवलप करने के लिए राज्य के सभी आंगनबाड़ी में बाल बाड़ी का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, बाल बाड़ी का शुभारंभ किया गया है जिससे कि बच्चों में सीखने की कला का विकास हो सके। नेक्स्ट आता है यहां पर कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक्चुअली है क्या। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर हम उसको थोड़ा सा ब्रीफ में समझें या फिर समराइज करते हुए इस चीज को समझने की कोशिश करें तो सिंपली समझिएगा कि टेक्निकल एंड स्किल्ड यानी कि तकनीकी और कौशल, ठीक है, इस चीज पे, ये दो चीजों पे राज्य की अगर हम बात करें, साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, सभी फोकस करते हुए एजुकेशन को बढ़ाना चाहते हैं। इट मींस कि जो भी बच्चे हों वो प्राइमरी लेवल से ही, जीवन की शुरुआती दौर से ही, जब एक बच्चा कुछ सोचने समझने की क्षमता को विकसित करने लगता है अपने आप में, उस समय से ही किस तरीके से टेक्नोलॉजी उसके लिए जरूरत है, टेक्नोलॉजी उसके लिए जरूरी है, किस तरीके से नेचर उसके लिए जरूरी है, किस तरीके से उसके लिए स्किल जरूरी है, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में डिफरेंट प्रोग्राम्स को एम्बेड किया है। और इस डिफरेंट प्रोग्राम्स को शुरुआत किया जाता है आंगनबाड़ी से, जहां पे बाल बाड़ी का शुभारंभ किया गया राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, पहली चीज अगर हम बात करें तो स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा छत्तीसगढ़ में 5,000 से अधिक, ध्यान रखिएगा, 5,000 से भी अधिक बाल बाड़ी, ध्यान रखेंगे, 5,000 से भी अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों में बाल बाड़ी की शुरुआत की गई है। क्या चीज? बाल बाड़ी की शुरुआत की गई है। बाल बाड़ी का पर्पस क्या है? बाल बाड़ी का पर्पस क्या है? तो बच्चों को जीवन के शुरुआती दौर से ही सीखने की कला को, सीखने की जो प्रवृत्ति है उसको तकनीकी रूप से और कौशल विकास हेतु हेल्प करने लायक बनाने की। ठीक है, पहली चीज आप याद रखेंगे कि नई स्कूल शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, नवीन शिक्षा नीति के अनुसार राज्य के सभी 5,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र में बाल बाड़ियों की शुरुआत की गई है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, क्लियर रहेगा। नेक्स्ट जो हमारे लिए आता है इरिगेशन के बारे में अगर हम बात करें तो इरिगेशन में देखिएगा कि सबसे ज्यादा हम नदियों से, कैनाल से या फिर बोरवेल से, अगर हम बात करें ट्यूबवेल से हमारा यहां पे सिंचाई किया जाता है। इन सभी सिंचाई की सुविधाओं की अगर बात करें तो जितनी भी परियोजनाएं चलाई जाती है राज्य सरकार के द्वारा, इन सभी में डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट परियोजनाएं इनेबल की जाती है। इनेबल करने का मतलब है स्टार्ट की जाती है, और साथ ही साथ अलग अलग प्रोजेक्ट पे अलग अलग अमाउंट का एक नया प्रोजेक्ट भी अगर हम देखें तो उसको स्टार्ट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सिंचाई पर्पस के लिए। जैसे अभी हाल ही में आपने सुना होगा डीप इरिगेशन सिस्टम के बारे में, डीप इरिगेशन सिस्टम के बारे में, तो राज्य सरकार ने हाल ही में सोलर ऑपरेटेड डीप इरिगेशन सिस्टम को भी लॉन्च किया है राज्य में सिंचाई के लिए। ठीक है, सिंचाई पर्पस से। नेक्स्ट अगर हम यहां पे बात करें तो वास्तविक में अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 से 4 सालों में 24 से 25% के आसपास जो इरिगेशन है, इसमें इरिगेशन में अगर हम बात करें 24 से 25% तक आपका इंक्रीमेंट देखने को मिला है, वृद्धि दर्ज की गई है सिंचाई परियोजनाओं में, सिंचाई में। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें मनरेगा के लिए तो ध्यान रखिएगा, मनरेगा में अगर आप बात करें तो 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में अगर हम आपसे बात करें तो यहां पे वन अधिकार के साथ साथ लोगों को रोजगार देने में 17 करोड़, ध्यान रखिएगा, 17 करोड़ मानव दिवस सृजित किया गया था, जो लक्ष्य से 108% अधिक था। और इसमें अगर हम बात करें वन अधिकार में, मनरेगा के साथ साथ वन अधिकार पत्र में, सामुदायिक वन अधिकार पत्र विस्तृत में
तो इन सभी में राज्य सरकार ने हाल ही में अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत जितने भी भूमिहीन मजदूर किसान हैं जो कि आदिवासी क्षेत्रों में या फिर वनों पर आश्रित हैं, उन सभी के लिए वन अधिकार, वन संसाधन अधिकार पत्र सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से भी वितरित किया गया है। क्लियर रहेगा? तो इतनी चीजों को आप यहां पर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है जन सुविधाएं। जन सुविधाओं की अगर हम आपसे बात करें तो जन सुविधाओं में सबसे पहली सुविधा आती है आपकी जन स्वास्थ्य की, पब्लिक हेल्थ के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, पब्लिक हेल्थ के साथ साथ आप सभी को पता होगा कि सरकार ने सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने के लिए युवा क्लब की स्थापना की है, और इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए दाई दीदी क्लिनिक, इसके अलावा मोबाइल मेडिकल यूनिट, ये सारी चीजें राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। तो सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे आपका जन स्वास्थ्य के लिए, तो जन जन तक स्वास्थ्य पहुंचाने के लिए अगर हम बात करें तो डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना, इसके अलावा मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना, इसके अलावा अगर हम आपसे बात करें तो मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक, निःशुल्क डायलिसिस कार्यक्रम, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य कार्यक्रम, दाई दीदी क्लिनिक, दीर्घायु योजना, ये सारे के सारे जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में चलाई जा रही योजनाएं हैं जिसको राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है समय समय पर। ठीक है, इन सभी योजनाओं में अगर हम बात करें तो लाभार्थियों की बात आती है, कितने लोगों को इससे बेनिफिट हुआ है, तो करीब करीब अगर हम मुख्यमंत्री दाई दीदी क्लिनिक योजना का जो रिपोर्ट रिसेंट आया है उसके आधार पे यहां पर 60 लाख के आसपास महिलाओं को सुविधा पहुंचाई जा चुकी है। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक के बारे में बात करें तो अलग अलग जगहों पे, अलग अलग हाट बाजार में लोगों का फ्री चेकअप, फ्री टेस्ट के साथ साथ अगर आप देखेंगे यहां पर तो उन्हें निःशुल्क दवा वितरण का कार्यक्रम चलाया जाता है। इसके अलावा अगर हम आपसे बात करें तो हमर लैब की स्थापना की गई है जन स्वास्थ्य के लिए, जिसमें एट प्रेजेंट 120 के आसपास टोटल टेस्ट किए जाते हैं, वो भी निःशुल्क। जिन पैथोलॉजिकल टेस्ट के लिए आपको काफी भारी भरकम रकम चुकानी पड़ती है, इन सभी को राज्य सरकार ने स्वास्थ्य योजना के तहत फ्री कर दिया है हमर लैब में। ठीक है, हमर लैब में क्लियर रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सामुदायिक हेल्थ क्लिनिक की अगर हम बात करें, हेल्थ सेंटर की बात करें तो सामुदायिक उप स्वास्थ्य केंद्र के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ को सम्मानित भी किया जा चुका है। ये सारी चीजें आप यहां पर याद रखेंगे। नेक्स्ट हम अगर बात करें हायर एजुकेशन के मामले में, तो हायर एजुकेशन में जैसे स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाया जा रहा है राज्य में, उसी तर्ज पे इंग्लिश मीडियम कॉलेज खोलने की घोषणा राज्य सरकार के द्वारा कर दी गई है। और शुरुआती दौर में अगर हम बात करें, पहले चरण में विकास के इस पहले चरण में इंग्लिश मीडियम कॉलेज के विकास के पहले चरण में स्टार्टिंग में 10 इंग्लिश मीडियम कॉलेज खोले जाएंगे, जहां पे प्रायोरिटी होगी अंग्रेजी माध्यम से उच्च शिक्षा को प्रोवाइड करना, उच्च शिक्षा मुहैया कराना। राज्य के सभी युवाओं को कौशल और तकनीक विकास के आधार पर उनको इस तरीके से तैयार करना कि जब वो बाहर निकले तो कोई अनएम्प्लॉयड ना हो, उनके एम्प्लॉयमेंट का पहले से पूरी प्लानिंग करके रखी जाए। क्लियर रहेगा? नेक्स्ट है हमारे पास आवास के लिए, अस्पताल के लिए, जितनी भी अगर आप देखेंगे तो राज्य सरकार के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर में हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी कुछ सुधार की जा रही है। इसके तहत ही हम रोड की अगर बात करें, राजमार्ग के बारे में बात करें तो 24,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट जो हैं रनिंग है आपके सड़क सुविधा मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्लियर रहेगा यहां तक। इसके अलावा हम बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारा आता है पर्यटन को लेकर के हम सभी जानते हैं कि कोविड एक ऐसा टाइम था हमारे लिए जो ब्लैक स्पॉट के रूप में देखा जाता है, और कोविड के टाइम के बाद भी, कोविड होने के बाद भी, कोरोना का काल होने के बाद भी पर्यटन छत्तीसगढ़ में काफी बढ़ा है। आप देख सकते हैं यहां पे आपको आइलैंड के बीचों बीच में, या फिर आपको कहीं कहीं पे अगर हम बात करें जैसे चित्रकूट हो गया, गंगरैल हो गया, अभी हाल ही में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान कोरिया जिले में झुमका आइलैंड, ध्यान रखेंगे आप, झुमका आइलैंड का उद्घाटन किया गया था, जहां पे सारी पर्यटन सुविधाएं मुहैया राज्य सरकार के
पर्यटन विभाग के द्वारा कराई जाएंगी। इसके अलावा कोरबा जिले के सतरंगा और बुका ऐसे 2 पर्यटन केंद्र बनाए जा रहे हैं जहां पर जितने भी सैलानी रहेंगे, जितने भी टूरिस्ट रहेंगे, उनकी सुविधाओं के लिए बुनियादी सुविधाएं क्या क्या होनी चाहिए, इन सभी के लिए राज्य सरकार ने पर्यटन विभाग के साथ साथ अपना एक नया कार्यक्रम शुरू किया है जो कि राज्य दर्शन के नाम से जाना जाता है। राज्य दर्शन की बात आती है। साथ ही साथ पर्यटन की सुविधा को बढ़ाने के लिए राम वनगमन परिपथ, अगर आपको पता होगा, राम वनगमन पर्यटन परिपथ टूरिज्म सर्किट का लोकार्पण किया गया है। और इस लोकार्पण के तहत राज्य के 9 जिलों के शुरुआती चरण में अगर हम बात करें, प्रथम स्टेज में बात करें, फर्स्ट स्टेज की बात करें, तो पहले चरण में 9 जिलों को डेवलप किया जाएगा, जो शुरुआत होगी कोरिया से, सरगुजा के बाद फिर आपका कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, रायपुर, गरियाबंद, धमतरी होते हुए आपका बस्तर को क्रॉस करते हुए सुकमा जिले में अगर हम बात करें तो रामाराम तक पहले 9 चरण में भगवान राम की प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी, जिसकी हाइट होगी 51 फीट। क्लियर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा लाइव स्टॉक के बारे में, पशुपालन के कारोबारियों के बारे में। तो पशुपालन के कारोबारियों के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो राज्य में डेयरी उद्यमिता को, डेयरी इंटरप्राइजेस की अगर हम बात करें, इंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, तो इसमें डेवलपमेंट हुआ है। इसके लिए अगर आप देख सकते हो यहाँ पे पशुपालन के क्षेत्र में उत्पादन और विकास के बारे में, तो पिछले 3 सालों का यहाँ पर डेटा अवेलेबल है। 2017 से लेकर के 18 तक का जो दुग्ध उत्पादन का था, मिल्क प्रोडक्शन का जो टोटल अमाउंट था वो था 1469 टन। यानी 2017 से अगर हम बात करें, 17 से 18 के बीच में 1469 टन, ठीक है, इतना दुग्ध उत्पादन होता था। बट अभी रिसेंट अगर हम बात करें तो पूरे देश में हमारा 18th नंबर आया है। ठीक है, पूरे देश में हमारा जो नंबर है वो 18th आया है। ठीक है, 18वें नंबर पे हैं हम अभी। और इस दुग्ध उत्पादन में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन रोजाना के हिसाब से 159 ग्राम का पूरा रेशियो पहुंच चुका है कि राज्य में एक व्यक्ति को रोजाना प्रतिदिन एक टाइम की अगर हम बात करें तो कितना दूध मिल रहा है, तो अभी एट प्रेजेंट 159 ग्राम हो चुका है रिसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। लाइव स्टॉक में अगर हम आपसे बात करें पशुपालन के लिए तो 2020-21 में ये डाटा जो आपका 1469 है, ये डाटा बढ़कर के हो चुका है 1747। टोटल डेटा की अगर हम बात करें, टोटल यहां पर 1747 टन का प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है 2020 से 21 के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि डेयरी उद्यमिता जब हमने स्टार्ट किया तो उसमें हमारे राज्य का क्या योगदान है और क्या क्या चीजें हमारी वहां शामिल है। तो डेयरी उद्यमिता में अगर आप देखेंगे तो लाभान्वित हितग्राहियों में महिलाएं जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं और एट प्रेजेंट 328 महिलाएं हैं जो डेयरी इंटरप्रेन्योरशिप में शामिल हो चुकी है, डेयरी इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में शामिल हो चुकी हैं और 2103 मेल हैं। शुरुआती योजना की अगर हम बात करें तो योजना की शुरुआत की गई थी 5 अगस्त 2019 को। ध्यान रखिएगा, 5 अगस्त 2019 को योजना की शुरुआत की गई और इस योजना के बाद से कुल महिलाओं की संख्या 328 और पुरुषों की संख्या 2103। क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इस डेयरी उद्यमिता विकास के साथ साथ कितनी डेयरी इकाई की स्थापना की गई है, कितने डेयरी यूनिट्स की स्थापना की गई है। तो 2018 से 19 के बीच में इसकी संख्या थी 530 और एट प्रेजेंट 2021 से लेकर के 22 तक में अगर आप देखेंगे तो 803, यानी कि 529 की स्थापना की गई थी 2018-19 में और 2021-22 में 803 की स्थापना की गई। और पूरे साल की अगर हम बात करें, पिछले 4 फाइनेंशियल ईयर्स की बात करें अगर हम, तो उस दौरान से लेकर के अभी तक 2431 डेयरी यूनिट्स की स्थापना राज्य में की जा चुकी है। क्लियर रहेगा। इन सारी बातों को आप ध्यान से रखेंगे, ये सारे डेटा कभी ना कभी आपको काम आ सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है आदिवासी और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास की रेखाओं के बारे में। तो अगर हम आदिवासी और नक्सल प्रभावित एरिया की बात करें तो वहां पर हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से रोजगार सृजन किया गया, किस तरीके से रोजगार का सृजन हुआ, किस तरीके से आदिवासी महिला स्वयं सहायता समूह वहां पे काम कर रही है, समाज को आगे बढ़ा रही है, समाज की मुख्य धारा में महिलाओं का क्या योगदान है आदिवासी क्षेत्रों में, इन सभी चीजों के बारे में आपसे बात की जाएगी। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि अगर आपको पता होगा तो हमने ये देखा है रीपा के बारे में।
ठीक है, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, राज्य ग्रामीण औद्योगिक पार्क के बारे में। साथ ही साथ हम यहां पर सी मार्ट के बारे में जानते हैं, सी मार्ट दैट इज छत्तीसगढ़ मार्ट। अब इन सभी में रीपा का पर्पस क्या है? तो रीपा का पर्पस है कि ग्रामीण आदिवासी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में आजीविका के साधन को बढ़ाना, आजीविका के साधन को बढ़ाना, महिला स्वयं सहायता समूहों को इंडिपेंडेंट बनाना, स्वतंत्र बनाना, सीमार्ट और रीपा का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, साथ ही साथ जितने भी लोग हैं ग्रामीण क्षेत्र में जो बेरोजगार हैं, उनको किसी न किसी तरीके से अपनी लिवलीहुड के लिए अनेक साधन प्राप्त किया जा सके, प्रदान किया जा सके। ठीक है, हम सबसे पहले बात करेंगे आदिवासी और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में क्या क्या चीजें हो चुकी है। तो सबसे ज्यादा हम देखते हैं सरगुजा और बस्तर संभाग में आदिवासी और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अभी तक सड़कों की अगर हम बात करें तो 2 चरण में 2478 किलोमीटर लंबी, 2478 किलोमीटर लंबी टोटल आपका 291 सड़कों का निर्माण किया जा चुका है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसमें टोटल खर्च आया है 1637 करोड़ रुपए की। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ध्यान रखिएगा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य, इसके अलावा ग्राम पंचायतों को स्वच्छ रखने का कार्य, साथ ही साथ जितनी भी यहां पर ब्लॉक्स हैं, जितने भी मुख्यालय हैं, ब्लॉक मुख्यालय, इन सभी में कर्मचारियों के आवास के साथ साथ भवन निर्माण की सुविधा भी प्रदान की गई है। ठीक है, भवन निर्माण की सुविधा प्रदान की गई है। इससे पहले अगर हम बात करें तो अब यहां पर पुलिस कर्मियों की, पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों और जितने भी लोग पुलिस विभाग में शामिल हैं, उन सभी के लिए एक लाइफ की जो स्टैंडर्ड होनी चाहिए, वो सारी सुविधाएं राज्य सरकार के द्वारा एट प्रेजेंट प्रोवाइड की जा रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो शहीदों के सम्मान की अगर बात करें, आदिवासी क्षेत्र के शहीदों की सम्मान हो या फिर शहीदों के सम्मान हो, इन सभी के लिए रायपुर में अमर जवान ज्योति स्मारक की स्थापना की गई है। पुलिस मेमोरियल टावर और अन्य निर्माण कार्य शहीदों को श्रद्धांजलि के रूप में यहां पर विस्तृत किया गया है। क्लियर रहेगा? तो यहां बेसिक चीजें आपको याद रखनी है। सीमार्ट और ग्रामीण औद्योगिक पार्क में रोजगार के साथ साथ प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट आएगा, प्रोडक्शन में वृद्धि होगी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो राज्य में 600 करोड़ से भी अधिक का महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क जो है गौठान में विकसित किया जा रहा है। राज्य के जितने भी गौठान हैं, सभी गौठानों में ग्रामीण औद्योगिक पार्क, महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क की स्थापना की जाएगी, जिसकी कुल लागत 600 करोड़ रुपए है। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2022 से की जा चुकी है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आता है यहां पे आपका सिंचाई सुविधाओं के बारे में। तो सिंचाई सुविधाओं में अगर आप देखेंगे, इन इरिगेशन के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ बता दिया है। आप यहां पर ब्लू लाइंस जितने देख रहे होंगे, ये कैनाल का डिस्ट्रीब्यूशन है। एक नदी से किस तरीके से यहां से नदी निकली, नदी से कैनाल का क्या रूट निकाला गया है, इन सभी चीजों को आपको यहां पर दर्शाया गया है कि आप देख सकते हो कि सिंचाई सुविधाओं को किस तरीके से बढ़ाया जा रहा है, कैनल इरिगेशन सिस्टम को किस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा है। अगर हम बात करें तो इन सभी के अलावा किसानों को किसी भी बरसाती पानी की अगर हम बात करें, वर्षा ऋतु पर ही सिर्फ डिपेंडेंट रहने के लिए जरूरी नहीं है। इसके अलावा कैनाल सिस्टम भी यहां पर डेवलप किए जा रहे हैं। क्लियर रहेगा? आप ये देख सकते हो, ये मैप है सोन रिवर जहां से निकलती है अमरकंटक के पास से, और ये पूरा मैप है आपका गुरेला पेंड्रा मारवाही का। ध्यान रखिएगा, गुरेला पेंड्रा मारवाही का कैनाल नेटवर्क। ठीक है, गुरेला पेंड्रा मारवाही जिले का कैनाल नेटवर्क। चलिए सूक्ष्म सिंचाई योजना यहां पे बहुत सारी चीजें आपको चलाई जा रही हैं, स्मॉल इरिगेशन सिस्टम। इसके अलावा आप देख सकते हो यहां पे प्रोजेक्ट विवरण के बारे में कि यहां किस तरीके से बागानी फसलों के ऊपर अगर हम बात करें, उद्यानी फसलों के ऊपर अगर हम बात करें, तो डेवलपमेंट के रूप में यहां पे उद्यानी फसलें देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है यहां पर कि टोटल अभी तक हितग्राही कितने हैं। हितग्राहियों की संख्या 246 किसान, डीप इरिगेशन सिस्टम, टोटल 186 हेक्टेयर का एरिया और 6034 करोड़ का बजट यहां पे राज्य सरकार के द्वारा पास किया गया है। नेक्स्ट आता है कि प्रोजेक्ट में शामिल क्या क्या चीजों को रखा गया है। तो प्रोजेक्ट में आप देख सकते हो कि पहला इंटेक वेल 5 मीटर वाइड इंटेक वेल, 17 मीटर की लंबाई इंटेक वेल दी गई है। साथ ही साथ पंप हाउस के अलावा पीवीसी पाइप नेटवर्क,
पीवीसी पाइप नेटवर्क के साथ साथ ड्रीप नेटवर्क, टोटल 1515 किलोमीटर का ड्रीप नेटवर्क दिया गया है यहां पे सिंचाई सुविधाओं के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके सामने यहां पे फल सब्जियों के बारे में। यहां अगर आप देख सकते हो कि पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीविका के लिए, पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग कैसे अपना जीवन यापन करेंगे, क्या होगी उनकी स्थिति, किस आधार पे उनको पहुंचाना जाएगा, इसके अलावा साथ ही साथ उनको क्या क्या ऐसी चीजें प्रोवाइड की जाएं जिससे पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का रोजगार चलता रहे, अपनी जीवन चलती रहे। तो ध्यान से देख सकते हो आप यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र में जितने भी यहाँ पे छोटे छोटे जलाशय बने हैं, इन सभी जलाशयों में मछली पालन के अलावा पानी में होने वाली फसल, लाइक अगर आप देखे होंगे तो पानी फल के बारे में आपने सुना होगा, अभी मार्केट में आपको दिख जाएगा, बहुत जगह पे दिखेगा आपको। ठीक है, समोसे के आकार की होती है, छोटी वाली समोसे, ठीक है, पानी वाला समोसा। ठीक है, अब यहां पर अगर हम बात करें तो ये सब जितने भी एरियाज आपको दिख रहे हैं, जितने भी छोटे छोटे पहाड़ों के क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्रों में बांध बना करके वर्षा के पानी को रोक कर करके मछली पालन हो गया। मछली पालन से व्यवसाय अगर आप देखेंगे तो वहीं पे अगर पानी से सिंचाई व्यवस्था को विकसित करना, सारी चीजें यहां पर लगाई जा रही हैं और ये सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं नरवा विकास कार्यक्रम के तहत। नरवा विकास कार्यक्रम के तहत अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा नरवा गरुआ घुरवा बाड़ी योजना। ठीक है, नरवा दैट इज नदी नाले, गरुआ यानी कि पशुधन। इसके अलावा अगर हम बात करें नरवा गरुआ घरुआ बारी अगर देखें तो यहां पे आपका आ जाता है तो टोटल आपका गाय बैल, नदी नाले, खेती गृहस्थी और आपकी वानिकी, पर्यावरण संबंधी सारी चीजों के विकसित के बारे, विकास के बारे में। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हो टोटल अगर आप देखेंगे तो यहां पे लोकेशन दिया हुआ है कि ये लोकेशन किस जगह का है, लोग किस तरीके से बांध बना करके वर्षा के पानी को स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, रेनी वाटर को यहां पर हार्वेस्टिंग किस तरीके से की जा रही है उसके बारे में बताया गया है टोटल आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे यहां पर आपका गौठानों के बारे में। ग्राम स्वराज योजना आप सबने पढ़ा होगा, तो ग्राम स्वराज योजना के साथ साथ आप यहां पर गौठान के बारे में पढ़े होंगे और इन सभी राज्य के गौठान में, सरकारी गौठानों की अगर हम बात करें तो हर साल यहां 10,000 रुपए प्रत्येक गौठान को दिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा उसके संचालन हेतु। इन सभी चीजों में अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल आपको डेवलपमेंट कैसा दिख रहा है। बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट, गौठान में पहला बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट शामिल किया गया है और अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये गौठान है आपका जसपुर जिले का, ध्यान रखिएगा, जसपुर का जिले का, जहां पे गौठान में ही बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट लगाया गया है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से इसको डिकम्पोज करना है, डिकम्पोज करने के साथ साथ बायोमेडिकल वेस्ट जितने आ रहे हैं उसको किस तरीके से पर्यावरण को दूषित होने से बचाना है, इन सारी चीजों पे काम की जा रही है, वर्क किया जा रहा है। इसके अलावा टोटल कैपेसिटी अगर हम इस प्लांट के बारे में बात करें तो टोटल कैपेसिटी पर मंथ मिनिमम जो है इसका, पर मंथ अगर हम बात करें तो पर मंथ मिनिमम जो है 15 क्विंटल बायोमेडिकल जो है यहां पे डिकम्पोज किया जा रहा है। और बायोमेडिकल के डिकम्पोजिशन के साथ साथ गौठान समिति को और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को यहां पर काफी अच्छी आमदनी भी जनरेट हो रही है, इनकम भी जनरेट हो रही है। क्लियर रहेगा। तो राज्य का पहला ऐसा गौठान जहां पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि राज्य के किस गौठान में बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट लगाया जा रहा है, तो इसका आंसर आप यहां से देख सकते हो कि केमिकल की अगर बात करें, रासायनिक कचरे को डिकम्पोज कैसे करना है, ठीक है, डिकम्पोज कैसे करना है केमिकल वेस्ट को, इसके लिए आपको जसपुर का गौठान, जसपुर जिले का यह गौठान सबसे बेस्ट नजर आएगा। यहां पर आप देख सकते हो जिसका नाम है बाला छापर। किस ग्राम के गौठान में पूछे तो नाम आपको देना है बाला छापर, किस जिले के बारे में पूछे तो जसपुर। और प्रतिदिन की क्षमता की बात करें 15 क्विंटल पर मंथ, ठीक है, 15 क्विंटल पर मंथ यानी कि 0.5 क्विंटल पर डे के हिसाब से यहां पे रासायनिक कचरों का, केमिकल वेस्ट का डिकम्पोज किया जा रहा है। क्लियर रहेगा। चलिए नेक्स्ट आता है कि जो पैसे यहां पर जनरेट हो रहे हैं, जो महिला स्वयं सहायता समूहों को इस बायोमेडिकल प्लांट से जनरेट हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं, तो यहां से आप देख सकते हो सारी चीजें आपकी जुड़ी हुई होती है। निर्धनता की अगर हम बात करें तो यहीं से शुरुआत होती है। निर्धनता से फिर अगर हम देखें तो जीवन की प्रत्याशा से देखें तो पढ़ाई लिखाई, अवेयरनेस न होने के कारण, स्किल नहीं होने के कारण बेरोजगारी, अगेन आपका निर्धनता।
ठीक है। तो जब इस साइकिल को आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इन सभी चीजों से स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जो हैं, जो ग्राम गौठान समिति में कार्य करने वाले जो लोग हैं, इन सभी का इनकम का जो एक जरिया है वो जनरेट हुआ है। और इसके बाद इन सभी के बच्चों की जो स्कूली शिक्षा है वो काफी अच्छी हालत में है, यानी उनकी शुरुआती शिक्षा जो है काफी अच्छे लेवल पे हो रही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आता है कि यहां पे हर्बल प्रोडक्ट्स के बारे में। हर्बल प्रोडक्ट्स में अगर हम देखें, सबसे पहले अगर आप देखिएगा तो छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले का सरसों तेल जो है काफी बड़ी डिमांड पे है, जो कि महिला स्वयं सहायता समूहों के द्वारा तैयार किया गया है। हर डिस्ट्रिक्ट में अपना अपना एक प्रोडक्ट है और उसके आधार पे लोग ब्रांडिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो बाला छापर गौठान जसपुर जिले का काफी ज्यादा फेमस हुआ है, क्योंकि यहां पे कुछ कुछ चीजें ऐसी हुई है लाइक सरसों तेल का बनाना, यानी कि अगर आप देखेंगे पूरी प्राकृतिक रूप से सरसों तेल को निकालना, सरसों तेल की पैकेजिंग, सरसों तेल की अगर मार्केटिंग की बात करें, सारी चीजें महिला स्वयं सहायता समूहों के ऊपर है। अभी जैसा मैंने आपको बताया, बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट भी आपको बाला छापर गौठान में ही लगाया गया है। बाला छापर में अगर आप देखेंगे तो 5 तरीके की स्वयं सहायता समूह चलाई जा रही है। पहली है लक्ष्मी समूह, राधा रानी समूह, कमल समूह, सखी और सहेली। क्या क्या चीजें हैं? तो ये स्वयं सहायता समूह की महिलाएं ड्राइविंग सिखाती है, ठीक है, मोटर ड्राइविंग, पॉपकॉर्न कैसे बनाना है, स्वच्छता, बायोमेडिकल वेस्ट मशीन, मुर्गी पालन, उसके बाद वर्मी कंपोस्ट, राइस मिल, इसके अलावा तेल मिल, आटा चक्की, मुर्गी पालन, बाड़ी विकास, लेमन ग्रास, इसके अलावा गम्हरिया, रात रानी समूह, सरस्वती समूह, गुलाब समूह, वर्मी कंपोस्ट की बात करें, खाद के बारे में बात करें, ठीक है। तो ये 2 गौठानों की बारे में बात करें हम, बाला छापर और गम्हरिया, इन सभी में अगर आप देखिएगा तो एलईडी को बल्ब बनाया जा रहा है, बकरी पालन, दोना पत्तल का काम या फिर प्लेट्स के काम। अगर बाला छापर की ओवरऑल अगर हम इनकम की बात करें तो बाला छापर गौठान की टोटल इनकम है 5,57,335 रुपए। इसके अलावा अगर आप गम्हरिया का देखेंगे 2,29,050 रुपए। नेक्स्ट आपको लेमन ग्रास के बारे में बताया गया, लेमन ग्रास की खेती की जा रही है। लेमन ग्रास का पर्पस क्या रहेगा? तो इम्यूनिटी बढ़ाता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, नींद पूरी करने में हेल्प करता है। लेमन ग्रास का तेल नींद लाने में मदद करता है, साथ ही साथ कैंसर से बचाने के लिए भी असरदायक है, पेट के लिए आरामदायक है। यहां पर लेमन ग्रास के इतने सारे फायदे आपको बताए गए हैं, जो कि अगर आप देखिएगा तो आयुर्वेद के पर्पस से भी, आयुर्वेद मेडिसिन में भी इसका उपयोग किया जाता है। ओके, तो ये सारी चीजें आपको यहां पर ध्यान रखनी है। लेमन ग्रास ऑयल में बाला छापर, ध्यान रखिएगा, बाला छापर गौठान जो है वो आपका यहां पर टॉप पे है, प्रथम स्थान पे है। एरोमा ऑयल जो है अभी तक दूसरे राज्यों से डिमांड भी बढ़ गई है। लेमन ग्रास ऑयल के लिए, एरोमा ऑयल के लिए दूसरे राज्यों का डिमांड आ गया है, और ये सारा काम राज्य सरकार की हेल्प से, मदद से, सहकारी सहायता के हिसाब से अगर हम बात करें तो सभी स्वयं सहायता समूह जो हैं इसके डेवलपमेंट में लगी हुई हैं, इसके प्रोडक्शन में लगी हुई हैं। क्लियर रहेगा? चलिए नेक्स्ट आता है यहां पर आजादी की 75वीं वर्षगांठ। ध्यान से देखिएगा, आजादी की 75वीं वर्षगांठ क्या क्या यहां पर मिला, तो आप सभी को पता होगा। न्यायिक की विरासत के साथ बढ़ रहा है कदम, गढ़ रहा है नवा छत्तीसगढ़। क्या क्या चीजें हुई? तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना का सक्सेसफुल 3rd ईयर, इसके अलावा पेशा कानून से ग्राम सभाओं को अधिकार दिया गया। पेशा कानून के अलावा 342 करोड़ रुपए किसानों के कर्ज माफ हुए। छत्तीसगढ़ में 5 लाख से अधिक वन अधिकार पत्र भी वितरित किए गए। साथ ही साथ आगामी शिक्षा स्कूल सत्र की बात करें, यानी 2023-24 का जो हमारा सेशन होगा, इस सेशन में 400 से अधिक स्वामी आत्मानंद नए स्कूल का प्रोजेक्ट लाया जाएगा, नए स्कूल की स्थापना की जाएगी। साथ ही साथ यूनियन होम मिनिस्टर मेडल के लिए राज्य के 8 अधिकारियों का चयन भी हुआ था। 15 अगस्त के दिन इन सभी को सम्मानित भी किया गया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 10 ऐसे अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं राज्य पुलिस सेवा में अगर हम बात करें राज्य के पुलिस सर्विसेज में, जिनको भारतीय पुलिस पदक से सम्मानित किया जा चुका है। ये सारे जो चीजें हैं आपके करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के जर्मन में इतना ही, बहुत ही जल्द मिलेंगे हम तेजस कैरियर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे जर्मन सीरीज के अगले एपिसोड में। बने रहिए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।